Good morning, everyone. Welcome back in our classes. Class 4th, Chapter 2nd, The Key to the Garden 2. In this chapter, in the previous class, we have read about that कि मेरी जो है रॉबिन की हेल्प से जो सीक्रेट गार्डन है उसके डोर पर पहुंच चुकी है एंड शी वॉज वेरी एक्साइटेड and Mary's heart began to thump and her hands to shake a little in her delight and excitement. The robin kept singing and twittering away and tickling his head on one side as if he were as excited as she was. Now we will read the next about the chapter and find out what happened the next. Okay, now turn on the page number 13. Page number 13. Yes. She put her hand in her pocket, drew out the key and found it fitted the keyhole. अब जो मेरी है और रॉबिन है वो दोनों कहाँ पहुँच चुके हैं? द डोर ऑफ द सीक्रेट गार्डन. अभी उनको ये नहीं पता कि ये सीक्रेट गार्डन ही है, बट जो मेरी के पास की है उसकी जो पॉकेट में है उस की को वो निकालती है पॉकेट में से. पुट हर हैंड इन हर पॉकेट एंड ड्रू आउट, निकालती है की एंड फाउंड इट फिटेड द की होल. एंड देखती है कि जो की का होल है वो इससे फिट है कि नहीं. इट मीन्स वो की उस डोर की है या नहीं. शी पुट द की इन एंड टर्न इट, वो की को लॉक के अंदर डालती है एंड टर्न इट एंड इट टुक 2 हैंड्स टू डू इट. उसे ये सब करने में कितने हैंड्स लगे? उसने दोनों हाथों से ये किया बट इट डिड टर्न, लेकिन एट लास्ट वो टर्न हो गया. इट मीन्स वो दरवाज़ा खुल गया, वो लॉक खुल गया. इट मीन्स इट इज़ द की ऑफ द सीक्रेट गार्डन. And then she took a long breath and looked behind her up the look walk to see if anyone was coming. And then she took a long breath. उसके बाद उसने क्या किया? एक लंबी सांस ली and looked behind her, और उसने अपने पीछे देखा, ऊपर देखा. and long walk, एक लंबे लंबे कदमों से चल के देखा कि if anyone was coming, कहीं कोई मेरे पीछे आ तो नहीं रहा है या कोई इसमें है तो नहीं. she held back the swinging curtain of ivy and pushed back the door which opened slowly, very slowly. She held back the swinging curtain. उसने क्या करा कि जो पीछे swinging curtains थे, जो आइवी लताएँ थीं, जो आइवी प्लांट्स हैं, जो बेलें थीं, उनके जो कर्टेन्स बने हुए थे जो लंबे लंबे लटके हुए थे उसको उसने पीछे किया एंड पुश्ड बैक, और पीछे की तरफ उसने दरवाजे को पुश किया उसे खोलने के लिए. विच ओपन, जो कि खुला. स्लोली, वेरी स्लोली, धीरे धीरे. ऐसा बात नहीं कर करके, इस तरीके से उसने धीरे धीरे उसको ओपन किया. समझ में आ गया आप लोगों के यहाँ तक? अगेन हम देखते हैं. शी पुट हर हैंड इन हर पॉकेट. स्टार्टिंग से देखेंगे, स्टार्टिंग पैराग्राफ. शी पुट हर हैंड इन हर पॉकेट, उसने अपना हाथ जो था अपने पॉकेट के अंदर डाला. ड्रू आउट द की, और अपने पॉकेट में से की बाहर निकाली. ड्रू आउट यानी निकालना. एंड फाउंड इट फिटेड द की हॉल, उसने देखा कि वो की हॉल उसमें फिट है कि नहीं, तो उसमें फिट था. शी पुट द की इन, उसने के को अंदर किया लॉक के अंदर एंड टर्न इट, और उसको घुमा दिया. इट टुक 2 हैंड्स टू डू इट, उसे ये करने के लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल करना पड़ा. बट इट डिड टर्न, लेकिन वो टर्न हो गई, वो घूम गई. इट मीन्स की जो थी उसी लॉक की थी और वो चाबी उसमें लग गई और ओपन हो गया. एंड देन शी टुक अ लॉन्ग ब्रीथ. आफ्टर दिस शी टैक अ लॉन्ग ब्रेथ, उसने बहुत लंबी सांस ली. शी टुक अ लॉन्ग ब्रीथ एंड देन एंड लुक्ड बिहाइंड हर अप, और ऊपर देखा अपने. एंड द लॉन्ग वॉक, और चलकर देखा. टू सी इफ़ एनी वन वॉज कमिंग, कि कोई आ तो नहीं रहा है उसके पीछे. शी हेल्ड बैक द स्विंगिंग कर्टेन ऑफ आइवी, उसने जो स्विंगिंग कर्टेन से झूलते हुए जो कर्टेन्स, इट मीन्स जो आइवी लताएँ लटक रही थी, उन सबको अपने हाथ से पीछे किया. एंड पुश्ड बैक द डोर, और डोर को पुश्ड किया. विद ओपन स्लोली, वेरी स्लोली, जो कि ओपन हुआ धीरे धीरे. Then
शी स्लिप्ड थ्रू इट एंड शट इट बिहाइंड हर, और उसके बाद क्या हुआ, वो स्लिप्ड हो गई, उसके नीचे जो ब्रांचेस थी और जो स्विंगिंग कर्टेन्स थे उसके थ्रू क्या हो गई, शी स्लिप्ड थ्रू इट एंड शट इट बिहाइंड हर, और उसके पीछे से दरवाज़ा बंद हो गया, एंड स्टूड विद हर बैक अगेंस्ट इट, और वो जाके उसके पीछे खड़ी हो गई, लुकिंग अबाउट हर यानी इसके बारे में वो देखते हुए चारों तरफ, एंड ब्रीथिंग क्वाइट फास्ट विद एक्साइटमेंट वंडर एंड डिलाइट, और उसकी जो सांसें थी, जो उसकी ब्रीथ थी, क्या हो गई थी, बहुत तेज़ हो गई थी। क्यों हो गई थी? बिकॉज ऑफ द एक्साइटमेंट, वंडर, सरप्राइज एंड डिलाइट और हैप्पीनेस की वजह से। शी वॉज स्टैंडिंग इनसाइड द सीक्रेट गार्डन, वो कहाँ खड़ी हुई थी? इनसाइड द सीक्रेट गार्डन, वो सीक्रेट गार्डन में खड़ी हुई थी। जो पुश होके, जो गिर के, स्लिप्ड होके, वो स्लिप होकर आई, तो वो कहाँ पर थी? शी वॉज स्टैंडिंग इनसाइड द सीक्रेट गार्डन। इट वॉज द स्वीटेस्ट, मोस्ट मिस्टीरियस लुकिंग प्लेस एनीवन कुड इमेजिन, और वो जो प्लेस था, जो सीक्रेट गार्डन था, इट वॉज द स्वीटेस्ट, वो बहुत ही स्वीट था, सबसे स्वीट प्लेस था। मोस्ट मिस्टीरियस यानी बहुत ज़्यादा रहस्यमय, एंड लुकिंग प्लेस एनी वन वुड इमेजिन, इतना वंडरफुल था, इतना मिस्टीरियस था कि शायद ही किसी ने ऐसा इमेजिन भी किया होता कि वो सीक्रेट गार्डन ऐसा हो सकता है। अब वो डिस्क्राइब कर रही है कि वो कैसा था। द हाई वॉल्स, ऊंची ऊंची वॉल्स थी, विच शट इट इन वर कवर्ड विद द लीफलेस स्टेम्स ऑफ क्लाइंबिंग रोजेस विच वर सो थिक दैट दे वर मैटेड टुगेदर। यस, सो द हाई वॉल्स विच वॉज शट, ऊंची ऊंची दीवारें थीं जो कि क्या थी, इन विच वर कवर्ड थी, किससे कवर्ड थी? विद द लीफलेस स्टेम्स ऑफ क्लाइंबिंग रोजेस, जो रोजेस की जो स्टेम्स थी वो कैसी थी? उनमें कोई लीफ नहीं थी, वो लीफलेस थी, बेयर ऑफ लीव्स, वो लीव्स नहीं थी उनमें, सिर्फ उनकी डंडियाँ थी, उनके तने थे, जो क्लाइंबिंग रोजेस पे रोजेस चढ़ रहे थे, उसमें फूल आ रहे थे, रोजेस थे, गुलाब थे, विच वर सो थिक दैट दे वर मैटेड टुगेदर, और जो वो स्टेम्स थी, वो फ्लावर्स थे, वो इस तरीके से मैटेड थे, इस तरह से गुथे हुए थे आपस में, बहुत थिक थे, ऐसा लग रहा था कि वो आपस में गुथे हुए हों, मैटेड हों, बुने हुए हों। एंड ऑल द ग्राउंड वॉज कवर्ड, और सारा जो ग्राउंड था, दैट वॉज कवर्ड विद द ग्रास ऑफ ए विंटरी ब्राउन, किससे कवर्ड था? जो विंटर टाइम में आप देख लेंगे जो ग्रास होती है उसका कलर ब्राउन हो जाता है, तो ऐसे ही वहाँ पे जो ग्रास थी वो कैसी हो गई थी? इट टर्न्स ब्राउन इन विंटर, वो ब्राउन हो गई थी, तो पूरा ग्राउंड जो था वो ग्रास से भरा हुआ था। एंड आउट ऑफ इट ग्रू क्लम्प्स ऑफ बुशेस, देन एंड आउट ऑफ इट, और इसके अलावा इट ग्रू क्लम्प्स, और इसके अंदर क्या हो रहा था? इसमें झाड़ियों के गुच्छे बन गए थे, क्योंकि वहाँ कोई सफाई नहीं होती थी, तो वहाँ पे बहुत थिक जो थी बुशेस थी, और बहुत ज़्यादा उसमें झाड़ियाँ हो गई थी, तो जितनी भी चीज़ें थी सब आपस में गुथी हुई थी, बहुत ज़्यादा ओल्ड जिसे कहते हैं, कोई सफाई नहीं हुई थी वहाँ की, तो इस वजह से वो जो था बहुत ही हसल बसल था। देन देयर वर रोजेज विच हैड spread their branches that they were like little trees, और वहाँ पर क्या था? there were roses, वहाँ पे बहुत सारे roses थे, गुलाब के पेड़ थे, which had spread their branches, और जिन्होंने अपनी जो branches थी उनको फैला दिया था, and that they were like the little plants, और कैसे लग रहे थे कि छोटे छोटे से plants हैं, छोटे छोटे plants जो हैं वो trees की तरह लग रहे थे roses के। देयर वर अदर ट्रीज़ इन द गार्डन, और वहाँ पर रोजेस के अलावा और भी ट्रीज़ थे, और भी बहुत सारे ट्रीज़ थे। वन ऑफ द थिंग्स विच मैड द प्लेस लुक स्ट्रेंजेस्ट एंड लवलीस्ट was that the climbing roses had run all over them and swung down the long tendrils which made light swaying curtains। जो उन सब चीज़ों में से जो सबसे ज़्यादा चीज़ थी जो इस गार्डन को बहुत स्ट्रेंज बना रही थी, बहुत प्यारा बना रही थी, वो क्या था? विच मैड द प्लेस लुक स्ट्रेंजेस्ट एंड लवलियस्ट वॉज डैट,
वो ये था कि जो रोजेज़ थे वो चढ़ रहे थे, रोजेज़ जो थे वो द क्लाइंबिंग रोजेज़ हैड रन ऑल ओवर देम। जो भी स्टेम्स थी और जो भी वहाँ पे झाड़ियाँ थी, उन सब पे जो रोजेज़ थे वो उसके ऊपर फैले हुए थे, उसके ऊपर बिछ गए थे। एंड ऑल ओवर द स्वेंग, झूला झूल रहे थे, एंड ऑल ओवर देम एंड स्वेंग डाउन द लॉन्ग टेंड्रिल्स, और जो लंबी लंबी सी उसमें जो लंबी लंबी सी जो स्टेम्स थी, पतली पतली सी जो स्टेम्स थी ऑफ ए क्लाइंबिंग प्लांट आपने देखा होगा पतली पतली सी स्टेम्स होती हैं, जो तने होते हैं उनके, पतली पतली सी डालियाँ थी जो लटक रही थी। किसकी थी वो? रोजेज़ थी। उन सब पर रोजेज़ बिछे हुए थे। तो विच मैड लाइट स्वेइंग कर्टेन्स, और वो हल्के हल्के कर्टेन्स लहराते हुए नज़र आ रहे थे, हल्के हल्के कर्टेन्स बना रहे थे। क्या बना रहे थे? जो पतली पतली सी प्लांट्स की जो स्ट्रीम्स थी जो लटक रहे थे, उस पर रोजेज़ फैल गए थे, रोजेस स्प्रेड हो गए थे, वो सब कैसे लग रहे थे? जैसे लाइट वेट जो स्वेइंग कर्टेन्स की तरह वो झूल रहे थे। तो डेट वॉज द मोस्ट अमेजिंग एंड लवलीस्ट थिंग्स अबाउट द गार्डन विच मैड इट अ वंडरफुल गार्डन। देयर वर टेंड्रिल्स के होती हैं, टेंड्रिल्स होती हैं छोटी छोटी सी प्लांट्स की जो स्टीम्स होती हैं, टहनियाँ निकली हुई होती हैं विदाउट लीफलेस, वो ओके। देयर वर नीदर लीव्स नोर रोजेस ऑन देम नाउ बट देयर थिन ग्रे और ब्राउन ब्रांचेस लुक्ड लाइक अ सॉर्ट ऑफ हैजी मेंटल स्प्रिंग ओवर एवरीथिंग। देखिए जो रोजेस फ्लावर्स थे वो तो अलग ही थे, उसके अलावा जो स्ट्रीम्स थी, कुछ स्ट्रीम्स ऐसी थी जिन पर कुछ नहीं था, ना तो लीव्स थी उन पर, ना ही रोजेस फ्लावर थे। एंड देयर वर नीदर लीव्स, और वहाँ पर ना तो कोई लीव्स थी उसकी, ना कोई गुलाब के फूल थे on them now, but their thin grey or brown branches looked like a sort of hazy mantle। क्या बना रही थी वो? हैजी मेंटल, थिक लेयर यानी हैजी मेंटल होता है थिक लेयर, यानी बहुत मोटी सी परत उस पर जमा रही थी। कौन जमा रहा था? विदाउट द फ्लावर्स एंड नो लेयर्स ऑफ द स्ट्रीम। कुछ स्ट्रीम्स ऐसी थी जो लटक रही थी, जिसमें ना तो पत्तियाँ थीं और ना ही फूल थे, ना ही फ्लावर्स थे, और वो कैसी लग रही थी? ब्राउन ग्रे ब्रांचेस लुक लाइक द सॉफ्ट ऑफ हैजी मेंटल स्प्रेडिंग ऑल ओवर एवरीथिंग, जो सभी के ऊपर स्प्रेड हुई थी, फैली हुई थी, और कहाँ कहाँ? वॉल्स पर, दीवारों पर, एंड ट्रीज पर, एंड इवन ब्राउन ग्रास, और यहाँ तक कि जो ब्राउन ग्रास थी उस पर भी वो स्ट्रीम्स फैली हुई थी विदाउट लीव्स एंड फ्लावर्स। It was this hazy tangle which made it all look so mysterious। और ये थिंग जो थी उसको और भी ज़्यादा मिस्टीरियस बना रही थी। मिस्टीरियस क्यों बना रही थी? क्योंकि जो वहाँ का एटमॉस्फेयर था वो देख के लग रहा था कि काफ़ी बरसों से नहीं ये खुला है, और वहाँ पे फ्लावर्स भी सिर्फ रोजेस फ्लावर्स थे, जो प्लांट्स थे उनकी जो स्टीम्स थी वो विदाउट लीव्स थी, ब्राउन हो रही थी, और चारों तरफ वही फैला हुआ था। जो उन्होंने एक हैजी टेंगल यानी कि एक धुंधलापन था, एक उलझन सी वहाँ पे बनी हुई थी, बहुत ओल्डेस्ट हो चुका था, ऐसा लगता था कि 10 ईयर्स से उसे किसी ने खोला ही नहीं है। सो एवरीथिंग वॉज लुक सो मिस्टीरियस। इंडीड इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर प्लेस। यकीनन इंडीड यानी रियल में, इट वॉज डिफरेंट, बहुत डिफरेंट था, बहुत अलग था। फ्रॉम किससे? एनी अदर प्लेस, और जो बाकी जो दूसरे प्लेस हैं उनसे ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। शी हैड एवर सीन इन हर लाइफ, उसने शायद ही अपनी लाइफ में कभी कोई ऐसा प्लेस देखा हो। किसने? मेरी ने, या मेरी की बात हो रही है कि द प्लेस वॉज रियली वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर प्लेसेस एंड शी हैड एवर सीन इन हर लाइफ, उसने शायद ही अपनी लाइफ में ऐसा कुछ देखा हो। इट मीन्स उसने ऐसा कभी नहीं देखा। वाई डू यू थिंक मैरी वॉज डिलाइटेड टू बी इन द गार्डन? आपको क्यों लगता है कि मैरी जो है बहुत डिलाइटेड थी गार्डन के अंदर? ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ। नाउ यू विल गिव द आंसर इन आवर डाउट क्लास। जब हमारी डाउट क्लास होगी तो आप इसका आंसर मुझे देंगे। वाई डू यू थिंक मैरी वॉज डिलाइटेड टू बी इन द गार्डन? ओके। हाउ स्टिल इट इज़, शी विस्पर्ड। विस्पर्ड यानी होता है फुसफुसाना, कुछ धीरे से कुछ कहना। हाउ स्टिल, या स्टिल से मीन्स है कामनेस, शांति, साइलेंट। हाउ साइलेंट इट इज़, कैसे साइलेंट है, मतलब वहाँ पे एकदम साइलेंट हो रहा है, कुछ आवाज़ नहीं आ रही है, क्योंकि वहाँ कोई है ही नहीं, जो आवाज़ किसकी आएगी। सो हाउ स्टिल, तो ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज, इसको देख के कितनी खामोशी है यहाँ पर। देन शी वेटेड अ मोमेंट एंड लिसन
टू द स्टिलनेस, और वो कुछ टाइम का, कुछ मोमेंट का इंतज़ार करती है और सुनती है, टू द स्टिलनेस, उस कामनेस में, उस खामोशी के अंदर। नो वॉन्डर इट इज़ स्टिल, कोई वॉन्डर नहीं है, कोई सरप्राइज़ नहीं है इसके अंदर। शी विस्पर्ड अगेन, उसने दोबारा से फुसफुसाया, दोबारा से अपने आप से कहा, आई एम द फर्स्ट पर्सन हु हैज़ स्पोकन इन हेयर फॉर 10 ईयर्स, कि ये मैं वो पहली इंसान हूँ, मैं वो पहला पर्सन हूँ जिसने यहाँ पर पहली बार इन 10 सालों में कुछ कहा है। इट मीन्स इस मिस्टीरियस गार्डन में सिर्फ वो अकेली थी जिसकी आवाज़ सुनाई दी, जिस पर्सन की, जिस व्यक्ति की आवाज़ सुनाई दी। But she was inside the wonderful garden and she felt as if she had found a world all her ground. बट शी वॉज द इनसाइड, लेकिन अंदर वो बहुत ज़्यादा वंडरफुल गार्डन था। एंड शी फेल्ट, और उसने फील किया, उसने महसूस किया, एज इफ़ शी हैड फाउंड ए वर्ल्ड ऑल हर ऑन, और उस गार्डन को देख के उसको लग रहा था कि उसने, जो मैरी थी, उसने अपना वर्ड खुद ढूंढ लिया है, उसने अपना वर्ड बना लिया है। उस गार्डन में उसको अपना वर्ड दिख रहा था जो उसने खुद ने ढूंढा था, किसी को उसके बारे में नहीं पता था वो कहाँ है। बट मेरी फाउंड इट एंड ए वर्ल्ड ऑल हर ऑन, उसने उसको अपना वर्ड, अपनी दुनिया बना लिया था। सो डेट इज़ चैप्टर, इट इज़ कम्प्लीटेड। यू रीड इट अगेन केयरफुल्ली, लाइन बाय लाइन आप इसको रीड करेंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू विल आस्क मी इन आवर ऑनलाइन क्लासेस। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डू आवर book activities and the question answers. I will explain you, and first of all you have to write down the word meaning of this chapter in your notebook and learn it. Okay, and tomorrow I will send the PDF of the book activity and question answers. Then I will explain. Clear? Till then, take care.